सो हेलो एवरीवन, आयु की आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है निफ्टी 50 को लेकर कि निफ्टी 50 के जो सैटरडे की वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। और ये टॉप डाउन एनालिसिस क्या है कि जिसमें हम पहले बड़ी पिक्चर देखते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम आता है वो वीकली का आता है, फिर डेली का आता है, फिर आवरली का आता है। सो यही हम डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अभी मैंने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है डेली टाइम फ्रेम, तो कुछ इस तरीके की कंसोलिडेशन के बाद हमें एक ब्रेकआउट आया। अब इसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब कि कहाँ तक हमारे जो है टारगेट्स रहने चाहिए, यही डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीजें। सो संडे की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट को स्टडी करेंगे कि अभी कैसे प्लान करना है, इंट्राडे के लिए प्लान कैसे करेंगे। तो चलिए, आज सैटरडे है तो सैटरडे की वीडियो को जल्दी से जल्दी कंटिन्यू करते हैं। सो इसी तरीके से अगर आपने हमारे और जो टेलीग्राम यानी कि और जो चैनल्स हैं जिसके थ्रू आपको लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, वो है हमारा टेलीग्राम का चैनल। सो बेसिकली इसमें हमारी लाइव मार्केट कमेंट्री रहती है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम शेयर करते रहते हैं, यानी कि हमारे टेलीग्राम के ऊपर हमारी लाइव मार्केट कमेंट्री होती है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे जो भी प्रीवियस स्टूडेंट के साथ जो भी ट्रेड आइडिया शेयर किए थे वो भी आपको इसी चैनल के अंदर ही देखने को मिलेंगे। फ्री एजुकेशन चैनल है, सो जल्दी से जल्दी जाकर इसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि इस ट्रेंड के बाद जहां पर ये वाला जो बॉटम लगा है, इस बॉटम के बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, यानी कि 19,500 ये है और यहाँ पर कहीं ना कहीं 16,800, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट ने यहाँ पर रैली दिया है। भले ही थोड़ा सा टाइम लिया है, ठीक है। मार्च के बॉटम पे बना था, ठीक है, आज हो गया है जुलाई, ठीक है। तो वही चीज है, ठीक है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम सेंटिमेंट्स देख रहे हैं तो 20,000 का लेवल टच करना मार्केट के लिए अभी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि 20,000 जब पहुंचे तो हमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन मिले देखने को। वो कंसोलिडेशन हमें छोटी टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगी, बेसिकली 1 आवर का होगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो छोटे टाइम फ्रेम्स है, जब हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस करें तो हमें ये कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अब हम बात क्या कर रहे हैं कि अब हमें कैसे प्लान करना है। अगर आप यहाँ पर देखें, 20,000 का तो हमने एनालिसिस कर लिया। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कुछ इस तरीके का ऐसा सेंटीमेंट नहीं है, ठीक है, कि जिससे हमें जो है और ज्यादा जानकारी मिल पाए। अगर हम यहाँ पर आए डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक चीज नजर आती है, वो है बायर्स एंड सेलर। अब बायर्स किस पॉइंट पे ऊपर निकल चुके हैं, ये वाला जो जोन था 19,500 के ऊपर अभी जो है बायर्स निकल चुके हैं। अगर अब ये यहाँ पर निकल चुके हैं तो ऑब्वियसली हमें रैली देखने को मिल सकती है। बट बेसिकली हमें किस पॉइंट से हमें सेल करना है, वो है 19,300 का। मैंने आपको इंट्राडे के लिए भी लेवल्स यही बताया था कि 19,300 का जो लेवल है, जब तक ये टूटता नहीं है तब तक हमें अग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को नहीं मिल सकती। ठीक उसी तरीके से अगर हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं या फिर वीकली भी देख रहे हैं, 19,300 का लेवल जब तक नहीं टूटता तब तक हम बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे, तब तक हम बाय साइड का ही प्लान करेंगे। एवरी डिप एवरी करेक्शन हम जो है इसको बाय बॉटम पे बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये है ट्रेंड होता है जिसमें हमें एक थोड़ी सी एज अ साइड सेलिंग देखने को मिलती है। बट उसी तरीके से बिगनर्स यहाँ पर सेल कर देते हैं जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यही चीज है। बाकी अगर हम लेवल्स की जिस तरीके से हमने बात करी, 20,000 का लेवल हमें वेट है, ठीक है। 20,000 का लेवल हमें जब एज अ देखने को मिल सकता है, बट कितने देर तक मिलेगा वो मार्केट के सेंटिमेंट्स के ऊपर है। चाहे हो सकता है कि हमें मंडे के दिन 200 पॉइंट की, ठीक है, ट्यूसडे के दिन 200 पॉइंट की और वेडनेसडे के दिन हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का होल्ड देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये एक चीज हमें देखने को भी मिल सकती है। तो ऐसा ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बट अगर हो भी जाए तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम जैसे हमारा आवरली हो गया। आवरली में ना मैं आपको कहता हूँ कि मैग्नेट्स जो है, मैग्नेट्स टाइम फ्रेम जो है, ठीक है, मैग्नेट टाइम फ्रेम कौन से हैं, वो है 1 आवर का, ठीक है, एंड डेली का। अगर आप इन दोनों टाइम फ्रेम्स को अपने इंट्राडे के अंदर यूज करने लग जाओ हर रोज, तो आपकी जो है ट्रेडिंग के अंदर जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ जाएगा। आपका जो साइकोलॉजी है, ठीक है,
बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इंट्राडे के लिए यूज करने का, वो भी आपको बहुत ही अच्छा ट्रेडर बना देगा। ठीक है, मैं बेसिकली जो चीज आप जो मैं यानी कि करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं 1 आवर का डेली का टाइम फ्रेम हर घंटे, यानी कि अगर हम 1 आवर का देख रहे हैं तो हर जैसे 6 घंटे मार्केट खुलता है तो मैं 6 बारी देखता हूँ जब मार्केट के अंदर एक कैंडल क्लोज होती है, कैसा सेंटीमेंट बना है, क्या चीज हो सकती है। तो कुछ इस तरीके का मैं आपको भी कह रहा हूँ कि मैग्नेट टाइम फ्रेम को आप यूज करने लगो तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम के अंदर, आवरली टाइम फ्रेम के अंदर जिस तरीके से आया था, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 19,500 का। ठीक है, यहाँ से हमें काफी टाइम हमें यानी कि सेलिंग देखने को मिली है। मार्केट क्या करता है, यहाँ पर क्लोजिंग देता है, उसके बाद सेलिंग आती है, यहाँ पर निकलता है, यहाँ से सेलिंग आती है, फिर यहाँ से सेलिंग आती है, ब्रेकआउट होता है बट टिक नहीं पाता, फिर सेलिंग आती है, यहाँ से खुलते ही सेलिंग आती है। ठीक है, अभी ये ब्रेकआउट आया है तो ऑब्वियसली हमें कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन भी देखने को मिल सकता है। मतलब कि हो सकता है अगर यहाँ पर सपोर्ट लेने भी आए तो 90,500 की एक अच्छी अभी सपोर्ट बन चुकी है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब मार्केट के अंदर सपोर्ट अपनी जो है एज अ रेजिस्टेंस बन जाए, जब रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट बन जाए, अभी उसी तरीके से हुआ है। पहले जो रेजिस्टेंस था अभी मार्केट के लिए 19,500 का बन गया है सपोर्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमारे पास ये था निफ्टी का एनालिसिस बेसिकली। ठीक है, तो यही चीज है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो तो अगर आप बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देखना चाहो तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी काफी इंटरेस्टिंग स्टेज पर है। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एक कंटिन्यू रैली हुई है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई है। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है 45,000 के अबव उसकी प्राइस बनता है तो हमें 46,000 मार्केट जो है जा सकता है बिना रुके। ठीक है, 1000 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए भी आपको कुछ प्राइस एक्शन के पैटर्न्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी ये पैटर्न बनाया है, वीकली टाइम फ्रेम को एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम क्या हमें बता रहा है, कुछ ना कुछ सिग्नल दे रहा है, भले ही निफ्टी स्ट्रांग था। अब यहाँ से हमें ब्रेकआउट आया, एक प्लानिंग अपर साइड था बट यहाँ से रिजेक्शन कैंडल मिली, अब ये भी रेड कैंडल बनी है। अब इसको क्या करना है, इसको अभी थोड़ा सा लाइटली नहीं लेना। ठीक है, बैंक निफ्टी को। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें एक पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, अब इसमें कोई शक नहीं है, अगर पैटर्न बन रहा है, अगर ब्रेकआउट भी आ रहा है तो वो अपर साइड के लिए जा सकता है, बट इनके लोस नहीं टूटने चाहिए। अगर 44,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ही हम सेल करने के लिए यानी कि चलेंगे। ठीक है, अग्रेसिव सेलिंग करेंगे, अदरवाइज हम जो है यहाँ पर अपर साइड के लिए प्लान देखेंगे। वो अपर साइड का लेवल क्या है, 45,000 का लेवल। ठीक है, 45,000 के ऊपर ही हम जो है इसको बाय करने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, कि आप सभी को यहाँ तक बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा। ठीक है, सो आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो यार। ठीक है, वैसे हम बैंक निफ्टी का हर रोज एनालिसिस नहीं करते, अगर आप चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।